तो ये W12 विंडोज़ 11 के जैसा दिखने वाला एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये लिनक्स क्या होता है आपको तो मालूम ही होगा, हैकर लोग और कंप्यूटर के जो एक्सपर्ट वगैरह होते हैं उनका पसंदीदा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और इसके साथ में लिनक्स आपका जो है फास्ट भी चलता है विंडोज़ के मुकाबले, और इसमें वायरस वगैरह आने की भी दिक्कत कम होती है। अब हम इसी को आपके विंडोज़ 11 के साथ इंस्टॉल करने वाले हैं। मतलब जो है आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 11 भी रहेगा और ये भी रहेगा, दोनों का मज़ा एक साथ ले सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट पे आने के बाद डाउनलोड वाले पे क्लिक करिए, घंटे से आगे बढ़िए। जैसे ही थोड़ा नीचे करेंगे विंडोज़ 12 प्लाज्मा करके दिखेगा, मतलब W12 प्लाज्मा, इसी पे फिर से डाउनलोड करना है। दूसरी वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा, तो फिर से एक बार डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं। अब इसकी जो है ISO फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होने लगेगी, वो देखिए कोने में काम चालू हो चुका है। अब जब तक डाउनलोड हो रहा है मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे एक काम करिए, अपने कंप्यूटर की जितनी भी डिस्क हैं सबका साइज़ कागज़ में नोट करके रख लीजिए, क्योंकि इंस्टॉलेशन के समय आप साइज़ से ही पहचानेंगे कि कौन सी वाली डिस्क में क्या चीज़ थी। अब एक काम और करिए, यहाँ पे जो लोग अपने कंप्यूटर में दो सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे कि विंडोज़ भी है वो Ubuntu भी डालना चाहते हैं, वो जो है एक डिस्क को और खाली कर लीजिए विंडोज़ वाली डिस्क को छोड़ के। जैसे कि ये जो 511 GB वाली डिस्क थी, इसको मैंने खाली मकान बना दिया है, इसके अंदर कुछ है नहीं, क्योंकि इंस्टॉलेशन के बाद ये फॉर्मेट हो जाएगी। बाकी आप अपने कंप्यूटर का पर्सनल डाटा, वीडियो और बाकी की फाइलें वगैरह एक अलग से डिस्क में रख सकते हैं, ये सेफ़ रहेगी आपकी, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और जो ये विंडोज़ वाली डिस्क है ये भी आपकी सेफ़ रहेगी। और जो लोग फॉर्मेट करना चाहते हैं पूरा कंप्यूटर, उन्हें मैं आगे पूरा तरीका बता दूंगा। तो 4-5 GB नेट चढ़ जाने के बाद वो मोटी तगड़ी फाइल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब आगे से आपके पास दो काम है। पहला ये है कि इसी फाइल को जो है पेन ड्राइव के अंदर बूटेबल करवाना है, ताकि पेन ड्राइव से ही हम इंस्टॉलेशन करेंगे ना। और दूसरा ये है कि जो आपकी बूटेबल पेन ड्राइव तैयार हो जाएगी, आपको कंप्यूटर को शट डाउन करने के बाद कंप्यूटर को बोलना है कि अब इसके अंदर हमारा ये फलाना सिस्टम है, इसको इंस्टॉल किया जाए। तो ये दोनों काम कैसे होंगे, वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काफ़ी आसान है, देख लेना। फाइनली आपकी पेन ड्राइव कंप्यूटर से बूट हो जाने के बाद बूट स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिख रही होगी। अब इतने ऑप्शन में से सबसे ऊपर वाला ऑप्शन एंटर मारिए ढंग से, फिर आप देखेंगे कि ये बिना इंस्टॉल करे हुए ही आपके कंप्यूटर में मस्त झक्कास सा दिखने लग गया है। अब जो लोग इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐसे ही मज़े लेके देख सकते हैं, चला के देखिए, आपको समझ आ रहा है तो आगे करेंगे कार्रवाई, नहीं तो फिर मामला रफा दफा करेंगे। चलिए हम तो इंस्टॉल करने वाले हैं, हम तो ले ही जाएंगे। वेलकम के लिए आएगा, यहाँ नेक्स्ट कर दीजिए। लोकेशन पूछेगा तो हम अपना इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से एक बार नेक्स्ट, कीबोर्ड के लिए पूछेगा तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं अभी नेक्स्ट ही कर देता हूँ, ऐसे ही ठीक है। अब देखिए जो लोग जो है अपने कंप्यूटर को पूरा फॉर्मेट करना चाहते हैं वो ये इरेज वाले फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट रफा दफा सफा हो जाएगा। लेकिन जो है हमें मैनुअल इंस्टॉलेशन वाले प्रोसेस को सिलेक्ट करके आगे बढ़ना होगा, ताकि जो है आपको मैं अच्छे से एक एक चीज़ समझाना चाहूँगा। अब यहाँ चीज़ों को ज़रा ध्यान से समझिएगा। सबसे ऊपर वाला पार्टीशन देखिए 100 MB का, इसको भी छोड़ दीजिए, काम का नहीं है। 16 MB ये भी हमारे काम का नहीं है। 243 GB वाला वीडियो बैक करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वही है जिसके अंदर मेरा विंडोज़ इंस्टॉल है, तो इसको इंस्टॉल ही रहने दूंगा मैं, इससे कोई मतलब नहीं है, सुरक्षित रहेगा। ये 682 MB वाला, इसको भी छोड़ देता हूँ, ये भी किसी काम का नहीं है अभी। 1 MB का ये भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक 244 GB का है, इसमें आपको याद होगा मेरे कंप्यूटर का डाटा था, जैसे वीडियो और बाकी की फाइल्स वगैरह, तो इसको भी ऐसे सुरक्षित छोड़ देंगे। सबसे नीचे वाला पार्टीशन आपको याद होगा 511 GB का, इसी में मैंने बताया था आपको कि हम Ubuntu इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आपको भी जिसके अंदर इंस्टॉल करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद डिलीट का बटन दिखेगा, डिलीट कर दीजिए। डिलीट होते ही ये फॉर्मेट हो जाएगी, यहाँ पे अननोन लिखा हुआ आ जाएगा, क्रिएट वाला बटन दिखेगा, इस पे फिर से क्लिक करिए। अब यहाँ पे साइज़ पूछेगा आपको कि नया पार्टीशन बनाने के लिए आपको क्या साइज़ डालना है। तो आपके कंप्यूटर में जितनी भी रैम हो उसका डबल साइज़ यहाँ पे आपने डालना है। जैसे मेरे कंप्यूटर में 8 GB है तो यहाँ पे मैं 16 GB डालूंगा। 16 GB को भी आपको MB में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। 16,000 MB मतलब 16 GB हो गया। उसके बाद फाइल सिस्टम में आपने जो है लाइनक्स स्वैप सेलेक्ट कर लेना है, और FS लेवल में यहाँ पे आप अपनी याददाश्त के लिए जो मैं बताता हूँ वो लिख लीजिए। आप अपनी मर्जी से भी कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ स्वैप बाय मी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे करेंगे इसको, ये फ्लैक्स में यहाँ पे ये स्वैप वाला है, इस पे चेक मार्क लगा के
ओके कर देंगे तो ये आपका स्वैप वाला आ गया है। उसके बाद आपका जो है 511 GB वाले में से कुछ साइज़ कम पड़ गया है, आपने 16 निकाला है ना। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्रिएट का बटन दिख रहा है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे MB में आपने एक साइज़ डालना है 300 करके, ये 300 हो गया। और फाइल सिस्टम में आपने क्या करना है कि FAT 32 सिलेक्ट कर लेना है। माउंट पॉइंट देखिए, माउंट पॉइंट में आपको यहाँ पे बूट EFI करना है सिलेक्ट, ध्यान से देखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। और सबसे ऊपर जो है आपको बूट वाला दिखेगा, इसको सिलेक्ट कर लेना है। FS लेवल में यहाँ पे क्या लिख देंगे, EFI बाय मी, ठीक है। ये हो गया आपकी याददाश्त के लिए कि आपने ये पार्टीशन किस लिए बनाया है, ठीक है। इसी के जरिए से जो है आपका डुअल बूट वाला सिस्टम काम करेगा। अब फिर से नीचे करेंगे, आपको वही आपका 511 GB वाला साइज का दिखेगा। इसको फिर से एक बार सिलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब की बार जो है साइज़ पूरा का पूरा मैं वैसे ही रहने दूंगा। इसी के अंदर मेरे को अपना मतलब Ubuntu इंस्टॉल करना है तो ext4 सिलेक्ट रहने देंगे। माउंट पॉइंट में देखिए एक ये डंडे का निशान बना हुआ है, इसी को सिलेक्ट कर लीजिए। मतलब जो है ये रूट वाला, मतलब यही है हमारे जो है लिनक्स की जड़ बन जाएगा। थोड़ा नीचे करेंगे, यहाँ पे जो है ये रूट है, इसके ऊपर मार्क लगा दिया, ठीक है। और आप यहाँ पे जो है अपनी याददाश्त के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं होम लिख देता हूँ, तो ये होम हो गया मेरे लिनक्स का। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब ये आपसे नाम पूछेगा कि क्या नाम है आपका, तो जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और पासवर्ड के लिए पूछेगा, तो पासवर्ड मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि कोई आसान सा डालिएगा, बाद को आप बदल सकते हैं। और इसके ऊपर मार्क लगा दीजिएगा। इंस्टॉल पे क्लिक करना है, बड़ी सिंपल सी बात है इसको इंस्टॉल करना। फिर जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो ऑल डन लिखा आएगा और डन के ऊपर क्लिक करना है। फिर ये आपसे कहेगा प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम, मतलब आपने जो पेन ड्राइव लगाई थी इंस्टॉल करने वाली उसको हटा के एक बार फिर से ठक से एंटर मारिए। अगर सब कुछ सही रहा होगा फिर आपको ये कुछ ऑप्शन से दिखेंगे, सबसे ऊपर वाले को खट से एंटर करिए। अब आपका जो है कंप्यूटर में जो Ubuntu इंस्टॉल किया है वो स्टार्ट होके आपको दिखेगा। बधाई हो, आपका काम बिल्कुल सफलतापूर्वक हो चुका है। चलिए अब इतनी मेहनत किया है, कुछ चला के तो देख ही लेते हैं किस तरीके से दिखता है। स्टार्ट बटन इसका कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। और फाइल मैनेजर देखते हैं, फाइल मैनेजर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। काफ़ी हद तक इन लोगों ने जो है विंडोज़ 11 के जैसा लुक बनाने की कोशिश करी हुई है। और यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें भी मिल जाएंगी। मेरे को तो लगता है कुछ चीज़ें विंडोज़ से भी एडवांस इन लोगों ने देने की कोशिश करी है। अब कैसा है ये तो आप इसको चलाएंगे तभी मालूम पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए मैं जो है इसको गियर में लेता हूँ, मतलब शट डाउन करता हूँ, फिर आपको विंडोज़ 11 के भी दर्शन करवा देता हूँ कि वो ठीक ठाक है, कि उसके घर में चोरी होने से बुखार तो नहीं आ गया। अभी मैंने बंद कंप्यूटर को दोबारा चालू किया तो ये फंक्शन मेरे को फिर से दिख रहे हैं। अब ये आपको हर बार दिखेंगे, चालू होते समय ये पूछेगा कि भैया लिनक्स चालू करना है कि विंडोज़। तो पहले तो मैंने आपको लिनक्स चालू करके दिखा दिया है, अब विंडोज़ की भी तबीयत चेक कर लेते हैं। ये तीसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके देख सकते हैं ये भी बिल्कुल मस्ती के साथ चालू हो रहा है। एक बार फाइल मैनेजर भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई लोचा तो नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है। बस एक 511 GB वाला जिसमें आप लिनक्स इंस्टॉल करे थे वो गायब हो गया है।